नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र एक्सक्लूसिव और मैं हूं आपके साथ दीपक राजमन। आज एक्सक्लूसिव में हमारे खास मेहमान हैं सुल्तानगंज से विधायक ललित नारायण मंडल जी। सबसे पहले स्वागत सर आपका नक्षत्र न्यूज को टाइम देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आप विधायक हैं सर, दूसरी बार हम लोग बातचीत का सिलसिला शुरू कर लेते हैं, लेकिन जो बिहार की राजनीतिक गतिविधियां इस बार बदल रही है। आप नीतीश जी के बेहद करीबी लीडर रहे हैं। नीतीश जी अब दिल्ली जा रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार जेडीयू में क्या कुछ हो रहा है अभी? जेडीयू में वही होगा जो नीतीश कुमार चाहेंगे। नीतीश कुमार जेडीयू, नीतीश कुमार का मतलब ही जेडीयू होता है, इसलिए जेडीयू में कुछ ऐसा नहीं होगा जो नीतीश कुमार को सूट नहीं करेगा। जो नीतीश कुमार चाहेंगे वही जेडीयू में होगा। नहीं तो नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि बीजेपी का सीएम बने इस बार सर। अगर नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि बीजेपी का सीएम बने तो सीएम बनेगा, हम लोग विरोध कहाँ कर रहे हैं? नहीं तो आप लोग 85 विधायक हैं सर, 85 विधायक सहमति जता रहे हैं कि भाई नीतीश जी ने जो डिसीजन लिया है उसके साथ हम लोग हैं। देखिए, 85 विधायक एमएलसी और एमपी के सामने में नीतीश कुमार ने विचार विमर्श किया और वहाँ पर साफ बात उन्होंने रख दिया कि हमारी दिल इच्छा है कि हम इस बार मैंने चौथा सदन जो हम ले गए हैं राज्यसभा हम जाएंगे। और वहीं पर हम लोग मान लिए कि जब हमारे नेता का ये इच्छा है कि हम चौथा सदन जाएं तो हम लोग उनके खिलाफ नहीं हैं। नहीं तो आप लोग बैठक में गए थे जब नीतीश जी ने अपने आवास में बैठक बुलाई थी। नीतीश जी ने क्या कहा कि भाई अब हम दिल्ली जाते हैं, मेरी इच्छा है कि राज्यसभा का सदस्य के रूप में हम काम करें। तो आप लोगों ने कहा नहीं कि सर आपकी ज़रूरत है बिहार को अभी भी? हाँ, तो उन्होंने कहा कि हम बिहार छोड़ नहीं रहे हैं, सरकार कोई रहे हम उसको देख रेख करते रहेंगे और आप लोगों से मिलते रहेंगे। जब बिहार आएंगे तो आप लोगों से मिल बैठ करके और सब बातें होती रहेगी। हम बिहार सरकार में नहीं रहेंगे, ये बात अलग है, लेकिन सरकार चलेगा, बिना हमारी सलाह का नहीं चलेगा। अच्छा, आप सुल्तानगंज से विधायक हैं और सुल्तानगंज को लेकर हम जब सुल्तानगंज के क्षेत्र के लोगों से हम बातचीत कर रहे थे कि आज विधायक जी जुड़ेंगे और उनसे हम बातचीत करेंगे, तो कई सवाल पूछ रहे थे कि विधायक जी जब जुड़े तो उनसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि अब श्रावणी मेला और तमाम चीज़ें वहाँ से होती है। आपके जो विधानसभा है वहाँ पर दो ब्लॉक है, सुल्तानगंज है और शाहकुंड है, और यहाँ पे कई सारी समस्याएं भी कही जाती है। सबसे खास बात जो वहाँ की सबसे ज़्यादा मांग है कि भाई अजगैबीनाथ किया जाए, सुल्तानगंज जो नाम है उसको बदला जाए। आप लोगों ने सरकार से इस मसले पर बातचीत की है? सुनिए सर, हमने ही विधानसभा में बात रखी थी जी, तो विधानसभा में हमको प्रश्न का उत्तर मिला कि पहले नगर परिषद से इसको पारित कराइए जी। तो नगर परिषद से पारित करा करके वहाँ से सरकार को भेजा जा चुका है। अब सरकार पर निर्भर करता है कि कब इस बात को आगे बढ़ाती है। मतलब आप लोगों की मांग है और सरकार ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है इसको लेकर? जी हाँ, जी सर, जी सर, जी सर। अच्छा ललित जी, दूसरी बार आपका दूसरा टर्म है वहाँ पे आपका विधायक के रूप में, और पहली बार आपने शानदार काम किया इसलिए दूसरी बार आपको चुना गया। एक सवाल वहाँ पे कई लोग पूछ रहे थे कि भाई आपका जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें शाहकुंड क्षेत्र में सिंचाई की बड़ी दिक्कत होती है, ख़ास तौर से वहाँ पे सीएम भी नीतीश कुमार गए थे लगभग 8-10 साल पहले, और उन्होंने एक चेक डैम बनाने की बात भी कही थी, पहल भी की गई, लेकिन आज तक वो जस की तस है, आज तक स्थितियाँ वहाँ पे सुधरी नहीं है। जी, इस संदर्भ में आपको कहना चाहूँगा कि विगत विधानसभा में हमने नीतीश कुमार से मांग किया था जी कि सर गंगा जल को लिफ्ट कर करके बांका के बदुआ डैम में पानी को संचित किया जाए और आवश्यकता अनुसार किसानों को 5 विधानसभा के किसान को उससे फायदा होगा। जैसे सुल्तानगंज हुआ, तारापर हुआ, अमरपुर हुआ, बांका हुआ और बेलर हुआ, और सरकार ने उसको मान लिया, हम लोग पूरा कर दिया। और 1800 करोड़ की योजना है, योजना कार्य रूप में चल रहा है
जी और जब पूरा होगा तो अंदाज कीजिएगा कि 5 विधानसभा के किसान को पानी मिलेगा समय पर, जब चाहिए किसान को तब पानी मिलेगा, नहीं चाहिए तो नहीं मिलेगा। ज्यादा पानी गंगा का जो फ्लो कर जाता है उसको हम लोगों ने तय किया कि बड़वा डैम पे जमा करेंगे और कुछ पानी को खड़गपुर झील में भी जमा करेंगे और जमा करके उचित समय पर पानी का सदुपयोग करेंगे। इसमें हमने एक और प्रस्ताव दिया है मुख्यमंत्री जी से और माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी कहा है, आश्वासन भी मिला है कि उसमें एक और योजना उसमें जोड़ना चाहते हैं कि हमारे यहाँ एक है धांधी बजारी पंचायत, उसी रूट में जिस रूट से कि गंगा जल लिफ्ट होकर के मैंने जा रहा है आपको बड़वा डैम में, तो वहां से एक अलग से कैनाल निकाल करके शाहकुंड के तरफ रानी किता एक जगह है वहां तक कैनाल ले जाया जाए और वहां पर एक चेक डैम बना दिया जाए, तो जिससे 10 पंचायत के किसान को शाहकुंड में सिंचाई की सुविधा मिलेगी 24 घंटा। और इस पर अब सर्वे चल रहा है और हमको लगता है इसमें भी हमको सफलता मिलेगी और सिंचाई की थोड़ी बहुत अगर कुछ गड़बड़ी रहेगी तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने क्या किया आप जानते हैं पूरे बिहार में कि हर खेत को जल देने के क्रम में बोरिंग की व्यवस्था भी किया है और किसानों को सस्ती दर पर बिजली भी उपलब्ध है। तो उतना होने के बावजूद जब हमने डिमांड किया तो 5 ऐसा योजना उन्होंने दिया कि 5 विधानसभा को जल समय समय पर मिलेगा और गंगा जल का जो बेकार पानी जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है उसको संचित किया जाएगा बड़वा डैम में और हनुमाना झील में। अच्छा विधायक जी एक और चीज़ है क्योंकि मेरा घर भी लखीसराय जिला में पड़ता है और सुल्तानगंज ज़्यादा दूर नहीं है, मुंगेर से आना जाना होता रहता है, लेकिन सुल्तानगंज एक बहुत धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण जगह है, पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं और श्रावणी मेला को आप लोग एक जो है विश्व प्रसिद्ध मेला घोषित करने की भी मांग कर रहे हैं कि भाई जिस तरीके से सोनपुर किया गया उसी तरीके से किया जाए। सरकार कभी इस पर पहल की है, आश्वासन मिला है आप लोगों को? देखिए जहां तक श्रावणी मेला की बात है और उसमें एक चीज और जोड़ देते हैं, हमने एक डिमांड और किया है कि जो पूरा सरकार ने मांग लिया गंगा रिवर फ्रंट बनाने की बात हुई है कि सुल्तानगंज में गंगा रिवर फ्रंट 126 करोड़ रुपए का बनना है जहां पर कि गंगा फिर से उत्तर वाहिनी होगी और जो श्रावणी मेला में जो लोग आते हैं यात्री उनको परेशानी नहीं होगी, कहीं इंक्रोचमेंट नहीं होगा, कहीं बाधा नहीं होगी, एक लाइन से लोग गंगा जाएंगे दूसरे लाइन से माने देवघर की ओर चले जाएंगे। यह भी मामला माने पास हो गया है, अब बनने के क्रम में है। और जहां तक डिमांड करने की बात है, हम लोग तो हमेशा डिमांड करते हैं कि श्रावणी मेला एक साधारण मेला नहीं है, बिल्कुल वह मन अंदाज कीजिए सुल्तानगंज से देवघर तक का मेला है और इसको तो माने राष्ट्रीय मेला बनाना ही चाहिए। हम लोग इसकी डिमांड फिर करेंगे और करते रहते हैं और इसमें हमको सफलता मिलेगी, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा विधायक जी और श्रावणी मेला को देख करके हमने हाँ ठीक है कंटिन्यू कीजिए सर जी कहा जाए। अच्छा एक और आरोप लगता है आप लोगों के श्रावणी मेला को देख आप लोगों के क्षेत्र में एक आरोप ये भी लगता है कि जैसे श्रावणी मेला में हजारों करोड़ों लोग उधर जाते हैं, एक कहा जाता है आरजेडी के लोग इस बात को कहते हैं कि भाई देखिए लालू जी जब रेल मंत्री थे उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि सुल्तानगंज से देवघर तक रेलवे लाइन बिछाया जाए, लेकिन जब से एनडीए सरकार आई कभी कोई पहल ही नहीं की गई। जी नहीं, आपको बताते हुए हमको बड़ी मैंने हर्ष से ऐसा लग रहा है, हमने जो सरकार के लोगों से बात किया है जी उसमें सुल्तानगंज से देवघर तक वाला रेल वाला परियोजना फिर चालू होने वाला है और सुल्तानगंज से डायरेक्ट देवघर माने रेल यात्री जा सकेंगे और उतने नहीं, हम आपको बता रहे थे इसी संदर्भ में माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने मैंने भागलपुर जिला को एक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा दिया, तो हमने नीतीश कुमार से मिलकर कहा कि सर उस हवाई अड्डे को सुल्तानगंज में दे दिया जाए, इसलिए सुल्तानगंज में माने करोड़ों माने यात्री आते हैं गंगा जल लेकर के देवघर जाते हैं, देश विदेश के लोग आते हैं बिल्कुल, और जब आएंगे तो देश विदेश के भी यात्री आएंगे और वहां पर गंगा जल को उठा करके बाबा को अर्पित करेंगे। उन्होंने मान लिया और वहां पर सुल्तानगंज में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा स्वीकृत हो गया है। जी
चलिए ठीक है सर, हम आपके पास और भी कई सवाल हैं जो हम जानना चाहते हैं, जिसको समझना चाहते हैं, क्योंकि आपके क्षेत्र के लोगों ने कई सवाल रखे हैं कि माननीय विधायक जी से पूछिएगा, लेकिन विधायक जी से बातचीत कर रहे हैं और उनके क्षेत्र की समस्या और उनके क्षेत्र में क्या कुछ विकास किए गए हैं उनके द्वारा, सरकार के द्वारा, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, ताकि उनके क्षेत्र के जो लोग जुड़े हैं वो भी देखें कि भाई विधायक जी क्या क्या काम कर रहे हैं और क्या चीज़ अभी सरकार के पास है, विचाराधीन है। विधायक जी, एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जब वहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सुल्तानगंज को अनुमंडल बनाने की मांग वर्षों से हो रही है और रतनपुर को प्रखंड बनाने की, लेकिन आज तक ऐसी कोई पहल नहीं की गई सरकार की तरफ से, और एनडीए की सरकार हम देख रहे हैं तो कभी कोई अनुमंडल हाल फिलहाल में तो बना नहीं। सर इस संदर्भ में आपको बता दें आपको, रतनपुर ने रतनगंज होगा वो। हाँ, रतनगंज, माफ कीजिएगा, बिल्कुल। अगर एक भी अनुमंडल बनेगा, हाँ, जी सर, एक भी अनुमंडल बनेगा तो सुल्तानगंज अनुमंडल बनेगा, ये हम लोगों को मौखिक स्वीकृति मिली हुई है। अगर एक भी अनुमंडल बनेगा तो सवाल है, अनुमंडल जब बनना चालू होगा तब सुल्तानगंज अनुमंडल बनेगा, सरकार से मौखिक स्वीकृति हम लोग को मिली हुई है। अच्छा, एक प्रखंड जो है शाहकुंड, वहाँ पे जो शाहकुंड पहाड़ है उसको भी पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग की जा रही है। आप लोगों की तरफ से कोई पहल की गई है? किया है। हाँ, हमने डिमांड किया है। जी सर, हमने विधानसभा में इधर डिमांड किया कि वहाँ पर लिफ्ट की व्यवस्था किया जाए, कि विद्युत लिफ्ट के सहारे से लोग उस पहाड़ पर चढ़े और जो सबसे टॉप पर जो महादेव मंदिर है वहाँ पर पूजा अर्चना करे, वहाँ सुरक्षा की व्यवस्था हो। ये डिमांड हमने विधानसभा में किया है। और हमको लगता है कि इस वित्तीय वर्ष में, इस पंचवर्षीय योजना में उसको हम निकाल लेंगे। अच्छा, एक तो हमारे टारगेट में है ये बात। अच्छा, ये शाहकुंड प्रखंड जो है वहाँ पे कहा जाता है लगभग जो 20-22 पंचायत है, वहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए अगर साइंस आर्ट्स जैसे विषय पढ़ने हैं तो उन्हें भागलपुर जाना पड़ता है, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, या फिर दूसरे कॉलेज जाने पड़ते हैं। यहाँ पे एक कॉलेज बनाने की भी बात की जा रही है, और आप चुनाव के दौरान ये बात लगातार कह भी रहे थे। सर, वहाँ पर जो है 19 पंचायत है। हाँ, और वहाँ पर एक एफिलिएटेड कॉलेज है जिसको कि बीए तक की मान्यता, अस्थायी संबंधन की बात हमने यूनिवर्सिटी से करवा दिया, सरकार से भी करवा दिया है। वो सुल्तानगंज के मोद नारायण महाविद्यालय कहलाता है। इसके बावजूद भी हमने सरकार से बात रखी है कि जो सरकार की नीति है कि हर प्रखंड में एक कॉलेज, कंस्ट्रेंट कॉलेज खुले जिसमें आर्ट्स साइंस कॉमर्स की पढ़ाई हो। हमने डिमांड किया है कि शाहकुंड में भी एक आर्ट्स साइंस कॉमर्स को मिला करके एक कॉलेज की स्थापना हो, और सरकार इस पर अच्छा पहल कर रही है। आप तो जनता की यह भी मांग पूरी हो जाएगी सर। नहीं, आप विधायक जी, आप तो प्रोफेसर डॉक्टर हैं, और जब मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था तो मुझे बड़ा खुशी हुआ कि भाई आमतौर पे बहुत कम विधायक ऐसे मिलते हैं जो प्रोफेसर डॉक्टरेट होते हैं, और बहुत कम जो एजुकेशन क्षेत्र को बहुत करीब से समझते हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में एजुकेशन का हम देख रहे हैं और हेल्थ का देख रहे हैं, बहुत मतलब कंडम स्थिति है। आप लोगों की तरफ से कोई पहल की जा रही, क्योंकि हम देख रहे हैं भाई आपके क्षेत्र में ये कहा जाता है एचडब्ल्यूसी जो है। हाँ सर, जी, सुल्तानगंज में कॉलेज है, मुरारका कॉलेज, उसमें आर्ट्स और साइंस ऑनर्स स्तर तक की पढ़ाई होती है। हम उसी कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं जी, और हमने सरकार से डिमांड किया था कि वहाँ कॉमर्स की पढ़ाई ऑनर्स स्तर तक हो। हाँ। और सरकार ने उसको स्वीकृत कर लिया है, और वहाँ पर कॉमर्स के शिक्षक की पोस्टिंग भी हो गई है, और कॉमर्स की पढ़ाई भी चालू हो गई मुरारका कॉलेज सुल्तानगंज में। इसलिए मुरारका कॉलेज सुल्तानगंज में अब आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स ऑनर्स स्तर तक की पढ़ाई चालू हो गई है। हम डिमांड रखे हैं इस बार सरकार से, शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से, कि मुरारका कॉलेज सुल्तानगंज में पीजी की पढ़ाई की जाए, जिससे कि गरीब जनता के बाल बच्चे अपना खा पी करके यहाँ की पीजी की पढ़ाई करेंगे। ये हमारे ध्यान में है सर। अच्छा, कस्बा खेरी बेली नगर एक है, जगह है कस्बा खेरी बेली नगर, वहाँ पे कई लोग कह रहे थे कि भाई न सड़क पहुंची, न नल जल योजना का उन्हें लाभ मिल रहा है, पानी की दिक्कत है, लेकिन विधायक जी से कई बार हमने कहा, लेकिन आज तक कोई चीजें हमें उपलब्ध नहीं कराई गई। देखिए, आप जानते हैं कि ये जल नल योजना पहले पीएचडी देखती है। हाँ, और मुखिया जी के डायरेक्शन पर काम होता था पहले। हाँ, वार्ड वाले और मुखिया जी अब पीएचडी देखने लगा है। पहले विधायक का उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं था, अब हमारा हस्तक्षेप बढ़ा है,
और जल नल योजना के चलते चापाकल हम लोग को मिलता नहीं है। हम लोग डिमांड रखे हैं सर कि कुछ हम लोग को चापाकल भी दिया जाए। और कस्बा खेरी का जो आप बोलते हैं पहाड़ी क्षेत्र है, हाँ। वहाँ कुछ मुस्लिम आबादी हम जान रहे हैं, वहाँ पर नट लोग रहते हैं, वहाँ पर उन लोगों को पानी का दिक्कत है। हम चापाकल दिए थे लेकिन चापाकल चलता नहीं है, ऊंचाई के चलते नीचे से पानी वो नहीं जाता है। हम कोशिश करेंगे वहाँ पर एक बोरिंग की व्यवस्था हो जाए जिससे कि वहाँ की जनता को फायदा मिले। नहीं, आप लोग चाहेंगे विधायक फंड से अगर चाहेंगे सर योजना विभाग को अगर पत्र जारी कर देंगे तो एक बोरिंग तो हो ही जाएगा। नहीं, वो सरकार दे रही है सर, हाँ। पैसे की कमी नहीं है। हाँ। हमको लिखना है विभाग को, हाँ। विभाग पटना विभाग को लिखेगा और स्वीकृत होकर के टेंडर होकर के चला जाएगा। उसमें दिक्कत नहीं, महीना 2 महीने का दिक्कत लगेगा, हम देखेंगे सर। अच्छा, एक और भी आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने। जी चलिए, एक और चीज है, कहा जाता है कि विधायक जी बराबर आते हैं, इस शहर से गुजरते हैं, शहरी क्षेत्र है, वो जाम की समस्या वहाँ रहती है, हाट बाजार वहाँ पे लगी रहती है, हाट बाजार को अलग करने की मांग वहाँ पे लंबे समय से हो रही, लेकिन आपके तरफ से कोई पहल नहीं किया जाता। कहाँ पर सर? बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं, की साकुंड जो बाजार में समस्या है सर, जाम सुल्तानगंज या साकुंड? जी सर, सुल्तानगंज या साकुंड? सुल्तानगंज की तरफ की बात हो रही है सर। साकुंड? हाँ, सुल्तानगंज देखिए सर, सुल्तानगंज में जाम की समस्या अब उतना नहीं होगा, इसीलिए कि 4 लेन की सड़क जो बन गई। हाँ। और कुछ दिन की बात है, बड़ी बड़ी गाड़ियां भागलपुर से सीधे, जिसको सुल्तानगंज से मतलब नहीं रहेगा, सीधे पटना की ओर, मुंगेर की ओर या मैंने आपको तारापुर की ओर निकल जाएगी। उसको सुल्तानगंज जाने की जरूरत नहीं है, उससे भी जाम घटेगा। और आप जाम जानते हैं कि जाम जो होता है, इस सब्जी वाला सब जो है बेचता है और लोग मोटरसाइकिल लगा कर करता है। हम लोग पुलिस को वहाँ पर ज्यादा अलर्ट रखते हैं, और जब तक घर द्वार तोड़ा नहीं जाएगा, आप समझते हैं कि प्रजातांत्रिक देश में, प्रणाली में किसी के घर द्वार को तोड़ना कितना माने विकट काम है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये समस्या भी आप जो बताएं इसको दूर कर दिया जाए। अच्छा विधायक जी, अब देखिए हम आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे कुछ ये भी जानना चाहते हैं कि आप दूसरा टर्म विधायक हैं, कुछ वैसे काम जो अधूरे रह गए थे पहले टर्म में, जब पहला कार्यकाल आपका था, जो इस टर्म में आप करना चाहेंगे? क्योंकि देखिए आमतौर पर हम पूरे बिहार झारखंड के विधायकों को देखते हैं, सड़क नाली पुलिया ये तो बनाते रहते हैं। आप प्रोफेसर हैं, डॉक्टरेट हैं, आपके मन में कुछ और चल रहा हो कि भाई हमें इस क्षेत्र को अलग दृष्टिकोण में ले जाना है, कुछ वैसा सपना क्षेत्र के लिए? देखिए सर, नहीं देखिए सर, बताते हैं, हम भी लगभग 200 रोड बनाए हैं। हाँ। हर गांव को लगभग हम मुख्य सड़क से जुड़वा दिए हैं। बिल्कुल। दुर्भाग्यवश एक मैंने गांव है जिसको कि अपना जमीन नहीं है और जो लैंड लॉर्ड है जमीन नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते उनको परेशानी हो रही है। तो सड़क की बात हम नहीं करते, लगभग हमने उसको पूरा कर दिया सर। बिल्कुल। शिक्षा की बात में हम क्या करेंगे, सरकार ही कर रही है। हाँ। कि हर पंचायत को इंटर कॉलेज खोल रहा है और बच्चे इंटर की पढ़ाई, +2 की पढ़ाई अपने पंचायत में ही करते हैं। और हमारे प्रखंड में सुल्तानगंज प्रखंड में 2 कॉलेज है सर। एक हमारा कॉलेज जिसमें हम टीचर थे, मुरारका कॉलेज सुल्तानगंज, एक गोपालन कॉलेज है सुल्तानगंज में। दोनों जगह BA तक की पढ़ाई होती है। और साकुंड में भी एक कॉलेज है जो अम्बा मोदनारायण अम्बा कॉलेज है, वहाँ भी BA तक की पढ़ाई होती है, ऑनर्स तक की पढ़ाई होती है। बिल्कुल। हमने डिमांड किया कि जो 2 एफिलिएटेड कॉलेज है, इसमें साइंस की भी पढ़ाई शुरू हो। हम ऐसा डिमांड किए हुए सर। तो कुछ वैसा काम एक होता है ना सर, एक विधायक का, क्योंकि आप प्रोफेसरी से आप विधायकी में आए हैं, पॉलिटिक्स में आए, तो आपके मन में होगा कि अपने क्षेत्र में एक उद्योग लगाना है, कुछ वैसा काम करके जाना है जो अमिट हो, इतिहास के पन्नों में लिखा हो कि प्रोफेसर डॉक्टर ललित नारायण मंडल जी ने ये काम किया है, जो दूसरा कोई नहीं कर सकता। कभी मन में कुछ हो, दबा के रखे हो आप? सर हमने हवाई अड्डा लिया है सर, बता देते हैं आपको। हमने गंगा रिवर फ्रंट लिया सर, हमने गंगा जल को लिफ्ट कर करके 5 विधानसभा को पटाने की बात किया सर। हमने मुरारका कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई शुरू करा दिया सर। कितना बतावे, बहुत काम हुआ है, लेकिन जब तक झलकता नहीं काम, तब तक जनता को विश्वास नहीं होता। यही बात है। अब काम सब लाइन पर है, सब जनता को दिखाई देगा। अच्छा। और
इंक्रोचमेंट भी सब 4 लेन सड़कें बन रही। एक बात और बता देते हैं आपको, जी। भागलपुर से मुंगेर तक गंगा पथ बनना है, आपको हाँ। पता है। हाँ, 4 लेन। जब भागलपुर से गंगा में 4 लेन बनेगी सड़कें, तो इंक्रोचमेंट फिर कहाँ से होगा, कहाँ पर बाधा चलेगा। जिसको जाना होगा गंगा के थ्रू, गंगा पथ के थ्रू निकल जाएगा, या जिसको जाना होगा जो पुराना 4 लेन पथ बना हुआ उससे निकल जाएगा। तो सुल्तानगंज का इतना विकास हो रहा है सर कि मत पूछिए। रेल की बात हुई, हमने बात किया अपने उच्च पदाधिकारियों से, उप मुख्यमंत्री से, सम्राट चौधरी जी से। उन्होंने भी कहा कि सुल्तानगंज तारापुर रोड जो है वह 4 लेन बन रहा है जी। उसके बाद एक रेल लाइन की बात हो रही है जो सुल्तानगंज से चल करके देवघर तक जाएगी। बिल्कुल। ये सब माने फ्रेम में हम लोग के ध्यान में है, हम लोग कर रहे हैं सर। एक बाधा है, आप जो बोल रहे हैं कि व्यावसायिक केंद्र की बात, हम उस पर ध्यान देंगे सर। अच्छा, एक और आखिरी सवाल है सर, सोचेंगे आखिरी सवाल है जो हम आपसे समझना चाहते हैं, उसके बाद इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे, बातचीत को। निशांत कुमार को सीएम बनाने के लिए क्या ललित नारायण मंडल जी नीतीश कुमार के सामने पैरवी करेंगे? सर पहली बात आपको बता देते हैं जी, पढ़ा लिखा आदमी को राजनीति करना चाहिए। बिल्कुल। लोग ऐसे क्या करते हैं कि जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर ही अपने कार्यकर्ता को आगे बढ़ाते हैं, जिससे राजनीति में गड़बड़ी हो रही है जी। पढ़े लिखे लोग अगर आएंगे तो राजनीति में एक दूसरी चमक होगी। हाँ। निशांत कुमार इंजीनियर हैं और वो राजनीति में आए हैं, तो हमको लगता है केवल जनता दल यूनाइटेड ही नहीं, बिहार के लिए एक सुनहरा भविष्य के रूप में हम लोग उसको देख रहे हैं सर। और निशांत कुमार बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनका पारिवारिक बैकग्राउंड ही जो है वह पॉलिटिकल है। उनके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, आप जानते हैं। उनके पिताजी 20 साल तक बिहार को लीड किया है, रेल मंत्री के रूप में अद्भुत काम किया है। बहुत 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 तरह के, वाजपेयी जी के बहुत प्रिय मंत्रियों में से रहे हैं ये। इसीलिए निशांत में वो चीज है जो बिहार को चाहिए। इसलिए हम निशांत जी का समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, जितना आगे बढ़े हम लोग साथ देंगे। नीतीश कुमार अगर दिल्ली चले जाएंगे तो ललित नारायण मंडल उन्हें कैसे याद करेंगे और विधानसभा में कमी महसूस होगी आपको? नीतीश कुमार पर्सनली हमको बोले हैं कि हम कहीं रहे आप हमको याद कीजिएगा। हम उनसे फोन से बात करते रहते हैं, बताते हैं हम साधारण एमएलए हैं। उन्होंने कहा जब आपको मिलना हो हमसे बात कीजिए, आप अने मार्ग चले आइए, पूछ कर हम चले जाते हैं। बिल्कुल। डायरेक्ट मोबाइल तुमके पास रहता नहीं, आप जानते हो मोबाइल नहीं रखते हो। बिल्कुल बिल्कुल। उनके किसी पीए से बात करके हम उनसे बात कर लेते हैं। जब भी हमको जरूरत पड़ेगी नीतीश कुमार हमारे लिए नहीं, बिहार की जनता के लिए हमेशा अपना जान निछावर किए हुए हैं। ठीक है, बिहार कैसे आगे बढ़े इस सेंस में वो बराबर काम कर रहे हैं सर। चलिए ठीक है सर, ठीक है, अपना कीमती समय दिया और इतनी बेबाकी से धन्यवाद सर, अपनी बेबाकी से अपने मुद्दों को भी बताया सर, अपने सपने को बताया। शुक्रिया बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। नक्षत्र एक्सक्लूसिव में ललित नारायण मंडल जी थे, विधायक जेडीयू से हैं सुल्तानगंज से, और दूसरे टर्म इनसे हम बातचीत कर रहे थे और समझने का प्रयास कर रहे थे क्षेत्र को लेकर, बिहार की बदलती राजनीति को लेकर। अभी के लिए बस इतना ही।